Morning student, today we will continue our chapter revision of explanation of chapter 16, the Constitution of India, भारत का संविधान. In our earlier video I had you explain preamble, constitution and elections, fundamental rights. Today, we will take our topic fundamental duties, मौलिक कर्तव्य. Just like the Constitution gives us certain rights to enjoy, it also mentions certain duties that every citizen of India must perform. Some of these duties are, जिस तरह से एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक नागरिक को अधिकार दिए गए हैं, सेम ऐसे ही कुछ ड्यूटीज़ या कर्तव्य भी दिए गए हैं जो हर एक नागरिक को फॉलो करना होता है. उनमें से कुछ ड्यूटीज़ निम्नलिखित हैं. फर्स्ट, एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट फॉलो द रूल्स रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हर एक नागरिक को भारतीय संविधान के अनुसार हर एक नागरिक को कुछ रूल्स दिए गए हैं जो हर नागरिक को फॉलो करने होते हैं. एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट अपहोल्ड एंड चेरिश द प्रिंसिपल्स दैट इंस्पायर द फ्रीडम मूवमेंट. हर नागरिक को कुछ सिद्धांतों के अनुसार उसको वो सिद्धांत रखने होते हैं जिससे कि वो फ्रीडम मूवमेंट में भी के लिए इंस्पायर्ड हो सके. एवरी इंडियन सिटीजन शुड प्रमोट हार्मनी एंड पीस अमंगस्ट ऑल कास्ट एंड रिलीजन. हर नागरिक को पीस और हार्मनी, खुशी के साथ, शांति पूर्वक और खुशी के साथ हर धर्म को मानना चाहिए या हर धर्म को रिस्पेक्ट देनी चाहिए. एवरी इंडियन सिटीजन मस्ट प्रोटेक्ट द कंट्री एंड प्रोवाइड सर्विस टू द नेशन व्हेन नीडेड. हर एक सिटीजन को प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने देश को, जब समय आने पर सेवा भी करनी चाहिए. Every Indian citizen must value and protect the heritage of the country. हर एक नागरिक को अपने देश की वैल्यू समझनी चाहिए और उसको विरासत में जो उसके देश में उसे मिला है उसकी भी रक्षा करनी चाहिए. Every Indian citizen must condemn violence and not harm any public property. हर एक इंडियन सिटीज़न को भी वायलेंस नहीं करनी चाहिए और ना ही पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाहिए. एवरी इंडियन सिटीज़न मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट. हर नागरिक को एनवायरनमेंट या वातावरण के सिटीज़न को वातावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए. Every Indian citizen must uphold and promote the idea of togetherness. हर नागरिक को या हर भारतीय नागरिक को भी ये प्रमोट करना चाहिए टुगेदरनेस या आइडिया ऑफ टुगेदरनेस या भाईचारे या साथ साथ रहने का विचार रखना चाहिए. डायरेक्टिव प्रिंसिपल. Our constitution not only has right and duties for citizen, it also has some guidelines and principles to be followed by the government. हमारे संविधान में हर एक नागरिक को कुछ ड्यूटीज़ दी गई हैं अपने देश के लिए और उनमें से कुछ गाइडलाइंस हैं जो फॉलोड की जाती हैं हर नागरिक के द्वारा. These rules for the government are known as directive principles. इन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं. लेट अस टेक ए लुक एट द सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. यहाँ पर हम इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नाम से इन्हें जानते हैं. द गवर्नमेंट शैल एस्पायर to provide the right to work and education as well as provide for just and human condition of work to the citizen of India. हमारे गवर्नमेंट में हमें
ये वाइट वर्क करने के लिए सही वर्क और एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि ये जो कंडीशन सिटीजन्स की वो वर्क प्रॉपरली वर्क कर सकें. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सी to it that every citizen is provided with good living condition, proper food and health. हर एक वे नागरिक का ये कर्तव्य है जो कि यहाँ पर गुड लिविंग या अच्छे लिविंग के साथ रहे, प्रॉपर फूड या प्रॉपर हेल्थ केयर अपनाए. The government should also see to it that no rich person exploit the poor. हर एक सरकार को ये भी देखना चाहिए कि रिच के द्वारा या अमीरों के द्वारा पुअर व्यक्तियों का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा. द गवर्नमेंट should see to it that every child is provided education till at least the age of 14. हर एक गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि हर नागरिक को एटलीस्ट कम से कम 14 ईयर्स तक उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड हो या एजुकेशन मिले. कंडम डिसअप्रूव ऑफ समथिंग मीन्स किसी चीज़ को ना मानना, ना मान्यता देना. एक्सप्लॉइट्स मेक यूज ऑफ अ सिचुएशन इन एन अनफेयर वे टू वंस ओन बेनिफिट वाइल कॉजिंग हार्म टू अदर्स. एक्सप्लॉय मीन्स यहाँ पर एक ऐसे सिचुएशन लाना जो अनफेयर हो, जो बेनिफिट दे या दूसरों को नुकसान पहुँचाने का कारण ना बने.